यूक्रेन में चर्चा है कि रूस बेलारूस के क्षेत्र से कीव पर नया हमला करने की तैयारी कर रहा है, खासकर बेलारूस में आक्रामक सैन्य और परमाणु अभ्यासों के बीच। बेलारूसी तानाशाह लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस सिर्फ तभी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होगा जब गणराज्य पर आक्रामकता होगी। और इस एपिसोड में हम आपके साथ मिलकर विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई में ऐसे कोई संकेत हैं कि रूस बेलारूस से कीव या यूक्रेन के उत्तर में नया हमला करने की तैयारी कर रहा है, या फिर ये एक और सूचना मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी कमेंट लिखें और जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अचानक यूक्रेन के उत्तर में स्थित स्लावोतिच शहर का कार्य दौरा किया, जहां उन्होंने कीव और चेर्निहिव क्षेत्रों के समुदाय प्रमुखों के साथ बैठक की। चर्चा का मुख्य विषय उत्तरी क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करना था, जो बेलारूस से सटे हुए हैं, साथ ही रक्षा संरचनाओं का विस्तार और चेर्निहिव तथा कीव की दिशा में राज्य सीमा को मजबूत करना भी शामिल था। राष्ट्रपति के अनुसार सीमा की अतिरिक्त सुरक्षा में किलेबंदी और अन्य सुरक्षात्मक संरचनाएं, साथ ही इन क्षेत्रों में तैनात रक्षा और सुरक्षा बलों की इकाइयां भी शामिल हैं। आगे मैं जेलेंस्की का उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। हमारे पास सुरक्षा को मजबूत करने की क्षमता है और हमारे पास रूसी क्षेत्रों के संबंध में पहले से कार्रवाई करने की भी क्षमता है। वहां से खतरा हो सकता है और बेलारूस के वास्तविक नेतृत्व को सतर्क रहना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि अगर यूक्रेन या हमारे देशों पर हमला हुआ तो उसके परिणाम होंगे। हमें याद है कि 2022 में हमला बेलारूस के क्षेत्र से भी हुआ था, हम इसे नहीं भूलेंगे। यूक्रेन की रक्षा सेनाएं, सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां जानती हैं कि कौन सी धमकियां हैं और कैसे न्याय संगत जवाब देना है। यह बताना जरूरी है कि व्लादिमीर जेलेंस्की की यात्रा और सीमा को मजबूत करने की कार्रवाई कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हो रही है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रक्षा बलों के साथ मिलकर उत्तरी क्षेत्रों में व्यापक अभियान शुरू कर दिए हैं। ये कार्य एसबीयू के तहत आतंकवाद विरोधी केंद्र द्वारा समन्वित किया जा रहा है। सुरक्षा सेवा के कर्मचारियों के अलावा इस अभियान में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की इकाइयां, राष्ट्रीय पुलिस, राष्ट्रीय गार्ड और राज्य सीमा सेवा भी भाग ले रही हैं। इन गतिविधियों में 5 क्षेत्रों चेर्निहिव, कीव, जिटोमिर, वोलिन और रोवेन में प्रतिखुफिया और तोड़फोड़ रोधी सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रिम कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। विशेष टीमें सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन बलों की घुसपैठ को रोकने, तोड़फोड़, आतंकवादी गतिविधियों, विध्वंसक या जासूसी गतिविधियों और अन्य युद्ध अपराधों को रोकने के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा उत्तर में रक्षा और सुरक्षा गतिविधियों को तेज करना दुश्मन की योजनाओं के आकलन से जुड़ा हुआ है। 20 मई की पूर्व संध्या पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के पास और 1 लाख लोगों को लामबंद करने की योजना है, साथ ही उत्तर दिशा से हमले के 5 संभावित परिदृश्य भी मौजूद हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के नेतृत्व ने चेर्निहिव कीव दिशा में सैन्य बलों को तुरंत मजबूत करने का फैसला किया है। साथ ही बेलारूस के संबंध में सुरक्षा और कूटनीतिक क्षेत्रों में अतिरिक्त समग्र उपायों की तैयारी भी की जा रही है। और यहां पर जैसा कि कहा जाता है, लुकाशेंको भी आग में घी डाल रहे हैं और कहते हैं कि बेलारूस का नेतृत्व यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकता है, लेकिन केवल एक ही स्थिति में, अगर गणराज्य के खिलाफ आक्रामकता की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि मिन्स्क को युद्ध में घसीटने का उनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनके शब्दों में इसकी ना तो नागरिक और ना ही सैन्य रूप से कोई आवश्यकता है। लुकाशेंको ने यह भी अपनी तत्परता जताई कि वे व्लादिमीर जेलेंस्की से यूक्रेन या बेलारूस के किसी भी स्थान पर मिलने के लिए तैयार हैं, ताकि द्विपक्षीय संबंधों की समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा की जा सके। लेकिन मैं साफ कर दूं, क्रेमलिन की कठपुतली से बात करने का क्या अर्थ है जो खुद कुछ तय नहीं करती। लुकाशेंको बेलारूस में क्या तय करते हैं? कुछ नहीं। वहां सब कुछ बहुत पहले से पुतिन क्रेमलिन तय करते हैं और लुकाशेंको तो बस एक ऐसा कुत्ता है जो मास्को से जो भी कहा जाए वही करता है। उससे बात करने का क्या मतलब है? बेलारूस का ये स्वघोषित राष्ट्रपति खुद को क्या समझता है जो कहता है मैं जेलेंस्की से बात करूंगा? तुझसे कौन बात करना चाहता है? और अभी ये समझना जरूरी है कि उत्तर से संभावित खतरे के बयानों के बीच यूक्रेन का सैन्य राजनीतिक नेतृत्व कई संकेतों पर नजर रख रहा है,
जो रूस द्वारा चेरनिहिव कीव दिशा में संभावित आक्रामक कार्रवाई की तैयारी का संकेत दे सकते हैं। लेकिन मैं तुरंत बता दूं कि इस दिशा में फिलहाल गतिविधि और खतरे का स्तर कम बना हुआ है। इसके साथ कई कारकों पर ध्यान दिया जा रहा है। रूस वहां कुछ करने की तैयारी कर रहा है। इसका पहला संकेत यूक्रेन की उत्तरी सीमाओं के पास सैनिकों की संख्या है। बेलारूस की ओर से अब भी बेलारूसी सेना की 4 बटालियन तैनात हैं। ये लगभग 2000 सैनिक हैं जिन्हें लगातार बदला जाता है। फिलहाल न तो बेलारूस की ओर से और न ही रूसी संघ के ब्रायंस्क क्षेत्र की ओर से हमले के लिए पर्याप्त रूसी बलों की उपस्थिति देखी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि क्रेमलिन 1 लाख और सैनिक जुटाने के लिए नए लामबंदी कदम तैयार कर रहा है। यही बात है। और ये नई जबरन भर्ती उन 4,09,000 सैनिकों के अतिरिक्त हो सकती है जिन्हें रूस इस साल अनुबंध के तहत भर्ती करने की योजना बना रहा है। ये अतिरिक्त 1 लाख लामबंद सैनिक क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं अगर फैसला लिया जाए। दूसरा कारण बेलारूस के दक्षिण में बुनियादी ढांचे का विकास है। वहां लॉजिस्टिक मार्गों का विस्तार, सुविधाओं, प्रशिक्षण मैदानों और बेसों का निर्माण हो रहा है जिन्हें तथाकथित संघ राज्य के तहत रूसी बर्बर सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा संकेत जिसे अभी तक दर्ज नहीं किया गया है वो है बेलारूस और रूस की ओर से संभावित हमले की दिशा में खुफिया और तोड़फोड़ खुफिया गतिविधियों का बढ़ना। ये याद रखना जरूरी है कि अप्रैल में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि रूस बेलारूस को युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहा है। सीमावर्ती इलाकों में यूक्रेन की ओर सड़कों का निर्माण और तोपखाने की तैनाती देखी गई। मई की शुरुआत में जेलेंस्की ने सीमा के कुछ हिस्सों पर विशेष गतिविधि की बात कही थी। पिछले हफ्ते जेलेंस्की ने रूस और अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच अतिरिक्त संपर्कों की जानकारी सार्वजनिक की थी। आगे मैं जेलेंस्की का बयान पेश करूंगा। यूक्रेन के पास रूस और बेलारूस के बीच बातचीत का विवरण है। अगर अलेक्जेंडर लुकाशेंको गलती करते हैं और रूस के इस इरादे का भी समर्थन करने का फैसला करते हैं तो यूक्रेन निश्चित रूप से खुद और अपने लोगों की रक्षा करेगा। इसके अलावा 19 मई को यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख अलेक्जेंडर सिरस्की ने खतरों की वास्तविकता की पुष्टि की। उनके अनुसार इसका मतलब है कि मॉस्को बेलारूस की सीमा के दक्षिण और उत्तर में ऑपरेशन की योजनाओं पर विचार कर रहा है, यानी यूक्रेन के चेरनिहिव कीव दिशा में या नाटो के किसी एक देश के खिलाफ। सर्वोच्च सैन्य मुख्यालय की बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि रूस उत्तर से हमले के 5 परिदृश्यों की तैयारी कर रहा है, खासकर चेरनिहिव कीव दिशा में। रक्षा बलों को क्षेत्र मजबूत करने और विदेश मंत्रालय को राजनयिक प्रयास तेज करने को कहा गया है। इसी बीच बेलारूस रूस के साथ मिलकर परमाणु अभ्यास कर रहा है, जिसे क्रेमलिन ने नाटो के लिए एक संकेत बताया है। मैं याद दिला दूं कि लुकाशेंको ने हाल ही में मिसाइल ब्रिगेड का दौरा कर कहा कि बेलारूस में रूसी इस्कंदर मिसाइल सिस्टम का सपना पूरा हो गया है। लेकिन मैं तुरंत स्पष्ट कर दूं, इस चरण में एक अहम बात पर जोर देना जरूरी है। हाल के समय में बेलारूस की ओर से कोई खुली उकसावे या सीमा तोड़ने की कोशिशें दर्ज नहीं की गई हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय और आपके निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।